2019 के लोकसभा निर्वाचन के शुभारंभ के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्रांति की इस भूमि पर पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशीगण श्री संजीव बालियान जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, कुंवर भारतेंदु सिंह जी, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और इतनी भारी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और इस क्षेत्र के सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं मेरठ की इस क्रांति भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करना चाहते हैं, आपने देखा होगा विगत 55-56 महीनों के दौरान भारत को दुनिया के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थानों पर पहुंचाने के लिए जो एक सार्थक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, कल उसकी कड़ी में एक नया कार्य हुआ है। भारत दुनिया की अंतरिक्ष महाशक्ति बनी है और मिशन शक्ति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मैं आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, इससे पहले भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो पिछली सरकारों की अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और दूरदर्शिता के कारण भारत का दुनिया में कोई स्थान नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शितापूर्ण कार्यों के कारण देश के अंदर, भारत दुनिया के अंदर भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो प्रयास और जिस प्रकार की नीतियों को पूरी दृढ़ता के साथ आपने लागू किया, आज भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 बड़ी महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। इस भाव के साथ आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यहां पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और स्वागत इसलिए भी कि पहली बार इस देश के अंदर योजनाओं का लाभ व्यक्ति को, परिवार को, जाति को, क्षेत्र को और भाषा को देख करके नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिस तेजस्विता के साथ आपके नेतृत्व में कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि इस देश के अंदर बिना भेदभाव के हर गरीब को योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गरीबों को आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, गरीबों को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन हो या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत की योजना या अभी हाल ही में घोषित
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक किसान को, लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की बात हो। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य जो कांग्रेस के समय में, सपा और बसपा के समय में और उनके सहयोगियों के समय में नामुमकिन था, आज नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो ये मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, मुझे केवल 2 अन्य मुद्दों पर बात करनी है। एक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की जनता को इससे पहले बिजली नहीं मिलती थी, सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, लेकिन जब आपने पिछले विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई, आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, गांव हो या शहर, प्रदेश का कोई भी जनपद हो, प्रत्येक जनपद में विद्युत की आपूर्ति अनवरत, जहां एक और प्रत्येक जनपद और गांव में की जा रही है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो, आपकी आस्था का सम्मान हो, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा को कुशलतापूर्वक संपन्न करने का मामला हो या फिर प्रयागराज कुंभ की कुशलतापूर्वक, निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने का मामला हो। पिछली सरकारें आपकी आस्था पर कुठाराघात करती थी, आपको कांवड़ यात्रा नहीं करने देती थी, मां बहनों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य होता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी दृढ़ता के साथ 3 स्ट्राइक के माध्यम से, 2 सर्जिकल स्ट्राइक और 1 एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके आतंकवाद का समूल नाश पूरे दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर अपराधी सिर चढ़ करके बोलता था, अवैध बूचड़खानों में यहां के लोगों के गाय, भैंस, बैल, बछड़े, इन सबको अनैतिक और अवैध तरीके से काटने का कार्य किया जाता था। पहले ही आने के तत्काल बाद, किसानों की कर्ज माफी के बाद, अवैध बूचड़खानों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ जो सख्ती की कार्रवाई की गई, आज हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए दूसरा कोई सहारा नहीं बचा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अभी आपने देखा होगा, एयर स्ट्राइक के माध्यम से पहले भी सरकारें थी, हिम्मत नहीं करती थी। याद करिए पुलवामा की घटना के उन शहीदों की शहादत को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले ही दिन कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपने देखा होगा 10वें दिन एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में सभी आतंकी शिविरों को नष्ट करके भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनाने का कार्य हुआ था। भारत इसी प्रकार का दृढ़ इच्छा शक्ति का यशस्वी नेतृत्व चाहता है। भारत का सम्मान आज दुनिया के अंदर बढ़ा है। पूरा भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नए दौर में गया है। एक नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जब एक नए दौर की ओर चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से 2019 का लोकसभा का ये चुनाव हम सबको एक बार पुनः बिना भेदभाव के
भारतीय जनता पार्टी ने आपके अनुसार प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना है। पूरा देश, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, गांव हो या शहर, हर जगह एक ही नारा है और एक ही भाव है, मोदी मोदी का। पूरे देश के अंदर एक भाव है। महिला हो या बुजुर्ग, नौजवान हो या फिर किसी भी उम्र का, हर व्यक्ति एक ही बात को लेकर के चल रहा है, और वह है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अच्छी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। और नए भारत के लिए मोदी जो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, गांव में, शहर में, महिला हो, बालिका हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, नौकरी पेशा हो, मजदूर हो या फिर चौकीदार ही क्यों न हो, हर व्यक्ति इस बात का एहसास कर रहा है कि मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यह देश एक नई यात्रा में निकल चुका है। दुनिया की महाशक्ति बनने की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा कि भाइयों बहनों, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, इन सब के लिए जो कार्य नामुमकिन होता था वह कार्य आज मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो, मेरे साथ एक बार आप सही बोलेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो। मैं एक बार फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार, आप सब फिर बोलेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार। भारत माता की, भारत माता की।